नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। बोकारो जिला के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत कथारा बोड़िया बस्ती विनोद बिहारी चौक में टाइगर जयराम महतो का बेरमो की जनता ने किया भव्य स्वागत। आइए सुनते हैं इस संबंध में टाइगर जयराम महतो ने हमारे संवाददाता आसिफ अंसारी से क्या कुछ कहा। सुने जरूर इस स्पेशल रिपोर्ट में क्या कुछ है खास। जा रहा था ईडी के बाद, उस विषय पर आप क्या कहना? निश्चय वो तो गवर्नमेंट के आंकड़े कह रहे हैं करोड़, मुझे लगता है प्रतिदिन उनके बहुत ज्यादा करोड़ का निकासी होता है। तो इसलिए बड़ा दुर्भाग्य और बहुत भोले भाले झारखंड के लोग कि जो शख्स को अंगुली पकड़कर चलना सिखाया आज बेरमो का बादशाह बन बैठा है, बेरमो का गड़ुड़ा बनकर बैठा है। और बिल्कुल यहाँ के लोगों के साथ बहुत अन्याय करते हैं विधायक के लोग। हाँ, कुछ लोग हमारे स्थानीय भी उनका साथ देते हैं इसलिए कि उनका रोजी रोटी चलता है। तो वे लाचार हैं, बेबस। लेकिन फाइनली जो चीजें सामने आती हैं कि अगर उनको मत नहीं गया है उस गांव से तो विधायक सीधा आंख बंद कर लेते हैं कि हमको वहाँ काम करना ही नहीं है। और वो चाहते हैं कि लोकल्स को जितना दबा कर रखे ताकि आवाज गूंजे नहीं। इन्हें सीमित कर देना चाहते हैं फुटबॉल के चंदे तक, इन्हें सीमित कर देना चाहते हैं बेटी का विवाह तो 2000 तक, इन्हें सीमित कर देना चाहते हैं कि बेटा अगर बीमार हो जाए तो 2000 तक, लेकिन अधिकार नहीं दे सकते हैं। अगर अधिकार दिया जाता तो एक विधायक मुझे लगता है इतना पावर रखता कि आज केवल बेरमो से समस्त बोकारो का पेट भर सकता था। इतना खनिज संपदा बेरमो की माटी में। बेरमो की जनता रोजगार के लिए परेशान है, ये कब तक दूर होगी? ये तब तक नहीं दूर होगा जब तक यहाँ के आवाम डर को ना छोड़े। ये लोग डरे हुए हैं, इन्हें लगता है कि विधायक, और वास्तविकता है जो लोग अभी आज के डेट में अगर देश को लूटना है तो संवैधानिक पदों पर आइए। बाकी छोटे मोटे वे लोग हैं, मामूली चोर हैं, उनको दो झाप लगाएंगे तो कल ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज देश को जो लोग संवैधानिक पदों पर हैं उनका डर ज्यादा है। आज लोग लड़ाई अगर करने से घबराते हैं तो किसी विधायक, सांसद की, मंत्री की, उनसे मेरा सामना ना हो, उनसे नहीं सकेंगे क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़े दबंग वही लोग हैं। क्या जयराम महतो का ये चुनावी पॉलिसी है? चुनावी पॉलिसी नहीं कह सकते हैं क्योंकि आज दिसंबर है और दिसंबर में इस आंदोलन का आगाज हुआ था। जहां तक आपका प्रश्न करे या फिर जितने लोग यहाँ खड़े हैं, ना मेरा नाम सुने थे ना मेरा नाम जानते थे। मेरा उदय एकाएक हुआ है एक मुद्दे के साथ, यानी नियति चाहती थी। पॉलिटिकल होता तो कम से कम 10 साल पहले लोग मुझे जान जीते कि एक शख्स है जो पॉलिटिकल बनने की तैयारी कर रहा है। मेरा जन्म एकाएक हुआ है और एकाएक जन्म तभी किसी का होता है जब लोग शोषित, वंचित, पीड़ित होते हैं, जिनका हक छीना जाता है। 1932 को लेकर जयराम महतो क्या कहना चाहते? 1932 को लेकर झारखंड की जनता आज भी कंफ्यूजन में है क्योंकि स्थानीय नीति और नियोजन नीति का जो मामला होता है वो राज्य की सरकार का होता है। उसके लिए हमारी अनुसूची 7 बनी है जिसमें संघ सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची होती है। और राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार अपने राज्य के लोगों के उत्थान के लिए नीतियां बना सकता है। तो कहीं ना कहीं से एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जा रहा है और अभी तक राजभवन नहीं पहुंचा है। तो संशय यही रहेगा कि जिस प्रकार सरना धर्मकोड का हुआ था कहीं 32 का ना हो। अगर 32 के साथ ऐसा होता है तो मुझे लगता है झारखंड के लोग चले जाएंगे, ठगे जाएंगे। मंत्री जगन्नाथ महतो का कहना था कि दिल्ली का केजरीवाल मॉडल हम लागू करेंगे झारखंड में, आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत ये सब केवल कही सुनी बातें हैं। दिल्ली का अगर मॉडल लाना है तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। बाकी जिन्होंने मंत्री जी का आपने बात किया, सबसे पहले उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, हमने हमेशा कहा है। लेकिन वे उस मॉडल के पक्षधर नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते हैं कि वो अब देखिए आंदोलनकारियों के बारे में अनर्गल बयान देते हैं। आप अगर दिल्ली मॉडल की बात करते हैं तो आपको मनीष सिसोदिया से सीखना चाहिए। वह इंसान कितना शांत, कितना शालीन, कितना विनम्र होता है। लेकिन मंत्री जी बोलते हैं अगर पापा लेकिन एक मंत्री का शब्द शोभा देता है। आपकी लड़ाई आंदोलनकारियों से है तो आप संवैधानिक बात रख सकते थे कि इन लोग अभी नौसिखिया है, बच्चा है, कूल होकर बात रखना चाहिए। आप हाथी के लोग कहते हैं उनका कैरेक्टर ही ऐसा है तो हम भी कहेंगे इस कैरेक्टर के लिए मंत्री पद सूट नहीं करता है। एक बार जयराम जी क्या 2024 में विधायक का चुनाव लड़ेंगे? विधायक बनने का ख्वाहिश नहीं है, ख्वाहिश है किंग मेकर बनने का। लोगों का, मैं बचपन से मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि राजा कोई और बने, फर्क नहीं है, राजा को बनाने के पीछे मेरा रोल होना चाहिए। तो ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, मैंने स्पष्ट कहा है, मैं एक साधारण सा छात्र हूं और जब मेरी सभाएं होती हैं आप देख सकते हैं हम 4 चक्का में चल पाते हैं क्योंकि वे लोग उठा के चंदा देते हैं। लेकिन आज चूंकि सभा नहीं था, आज हम देख सकते हैं बुलेट से इतना ठंड में कांपते हुए आए हैं, यानी मेरे पास गाड़ी तक नहीं है। तो चुनाव लड़ने के लिए हम लोग सामर्थ्य नहीं रखते हैं। लेकिन जनता, अगर जनता, जिसमें कभी होता था धान 4 दान देकर, तो जनता अगर चाहेगी, जनता अगर सोचेगी तो जनता के
नियम का, जनता के निर्णय का हम स्वागत करेंगे, लेकिन जयराम महतो का व्यक्तिगत निर्णय, व्यक्तिगत चाहत चुनाव लड़ने का नहीं है।